नारकेलडांगा का टेम्पररी कैटल हाट जो कि बकरीद के महीने में बकरीद से पहले जानवरों के लिए ख़ास लगाया जाता है, वो अब सवालों के घेरे में। जी हाँ, नारकेलडांगा की जो ब्रिज के नीचे एक कैटल हाट लगाया जाता है, वहाँ पे एक मस्जिद है दारुस्सलाम, जिसके इमाम आज कुछ मुकामी लोगों को लेकर नारकेलडांगा पहुँचते हैं, नारकेलडांगा थाना पहुँचते हैं और उनकी मांग ये रहती है कि यहाँ से इस हाट को शिफ्ट किया जाए। जी हाँ, वो लोग एक मास पिटीशन जमा करते हैं थाने में और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस हाट को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। वजह बताया जाता है कि गंदगी एक वजह है और मुकामी लोगों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, रास्ते जाम होते हैं, बहुत गाड़ियाँ आ जाती है और सेफ्टी का भी एक मामला, एक ख़तरा का भी मामला हो जाता है। तो आइए आपको सुनाते हैं जो कंप्लेनेंट है, जो इनकी अगुवाई कर रहे थे इमाम साहब, आइए उनसे आपको बात करवाते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। देखिए, बात इसमें जो असल मकसद है हम लोगों का कि सब के सब सेफ रहें, एजुकेशन भी हर एतबार से जो सबका राइट्स है उस ताल्लुक़ से बड़े इत्मीनान के साथ आराम से उसको हासिल कर सकें। हेल्थ प्रॉब्लम अगर हो, अचानक किसी तरह का इमरजेंसी सूरत हाल हो, तो उस इमरजेंसी सूरत हाल में इत्मीनान से आराम से जहां वो उसका हल निकाल पाएंगे, हॉस्पिटल जो हो या फिर टेस्ट करवाना है, क्लिनिक हो, डॉक्टर के पास जाना हो, ये तमाम जगहों पर जाना उनके लिए आसान हो सके। इसी तरह ये रास्ता मेन रोड नारकेलडांगा जो है मौलाना आज़ाद 149-50, ये बहुत सारे जगहों को कनेक्ट करता है, ख़ास तौर से स्टेशंस को, एयरपोर्ट्स को, इसी तरह हॉस्पिटल्स को, बच्चा हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर के चैम्बर्स को, इसी बहुत सारी चीज़ों को, अब इसको क्या है, स्कूल से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मेन रोड बिल्कुल क्लियर रहे, यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को बड़ी सहूलत के साथ आना जाना कर सकें। ऑफिस वाले लोग हैं जो सुबह के वक्त जाते हैं, रात शाम के वक्त 7 बजे के बाद आते हैं, उनको आना जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से हम लोगों ने थाने में आकर के हम सब के सब ये नारकेलडांगा जामा मस्जिद दारुस्सलाम, इसी तरह और दूसरी मसाजिद के और दूसरे इस पार और दारुस्सलाम के पार की तरफ जितने भी नारकेलडांगा के बाशिंदा हैं मुसलमान, सब के सब ने इस बात को यहाँ पर ला कर रखा है कि इस आबादी वाली जगह पर जो मेन रोड पर जो गाय की हाट लगाई जाती है, जिसकी वजह से इमरजेंसी सूरत हाल में दिक्कत हो सकती है और इसी तरह बहुत सारे इंजरीज़, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़, बहुत सारे बूढ़ी ख़वातीन ये वहाँ से आना चाहती हैं, ये डर से नहीं है, बच्चे को लाना चाहना, बच्चे को स्कूल तक पहुँचाना, कोचिंग सेंटर ले जाना, ट्यूशन्स के लिए ले जाना या टीचर को घर में आकर के पढ़ाना या डॉक्टर के पास, ये सारा तमाम चीज़ें मुश्किलात का सामना है। तो हमने यही आकर कहा है कि हाट की इस जगह को इस मेन जगह से हटा करके ऐसी जगह मुंतकिल कर दीजिए जहाँ पर गैर आबाद हो, जहाँ पर जाना आना इतना ज़्यादा ना हो, जहाँ पर रेसिडेंशियल जगह ना हो, जहाँ से बच्चे, बूढ़े, बच्चियाँ और ख़वातीन, बस नौजवान, हर एक किसी को भी किसी तरह की तकलीफ़ ना हो और वो भी अपना काम बड़े इत्मीनान से कर सके। बस असल चीज़ यही है कि आबाद जगह से ऐसी जगह मुंतकिल हो जाएं जहाँ पर वो लोग भी आराम से करें जो करना है, क्योंकि ये ज़रूरी है, अब आदमी करता है। अब हमारे लिए भी बहुत सारी तमाम इलाके के लोगों के लिए और इस इलाके से गुजरने वाले मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हर एक के लिए बड़ी आसानी के साथ गुजरना भी हो सके, किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये जो जानवर का हाट है, ये गुज़िश्ता कम 10-15 सालों से लग रहा है। 10-15 साल और पहले से लग रहा है, और उससे पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई इसको लेकर? देखिए, इससे पहले से आवाज़ नहीं उठाएं वाली बात तो गलत है कि हमारे इस मस्जिद में मेरा नाम मकारी मैसर है, मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना शराफत अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ 32 साल इमाम रहे। उससे पहले उसी दरमियान और भी पहले से मेरे नाना यहाँ पे हाफिज़ इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के मौज़िन रहे। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी कोशिश हमेशा से की है, बाज़ाब्ता मुतबादिल जगहों को बताया भी है। ख़ास तौर से 2017 में इसके ताल्लुक़ से बहुत कोशिशें हुई और यहाँ तक बात आ गई कि यहाँ से हट जाना है और दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना है, लेकिन किसी वजह से, किसी कारण ये नहीं हो पाया। उससे पहले हमारे नाना जो थे मौज़िन यहाँ के मस्जिद से मुताल्लिक़ थे और उस वक्त के रेसिडेंशियल में ख़ास तौर से मैं चूँकि बहुत सारे का नाम चेहरे से वाकिफ़ हूँ, नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक मरहूम हाजी अनवर साहब हैं, वो भी जो उस एक ज़िम्मेदार किस्म के इस इलाके के लोगों में से थे। उनका यही कहना था कि यहाँ से हाट अब हटा देना चाहिए। क्यों?
आज से 40 साल कबल जो है यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग्स, इतनी सारी आबादी नहीं थी, इतना पॉपुलेशन नहीं था, लेकिन अब जाकर के बहुत सारी बिल्डिंग बनी, बहुत सारे लोग और दूसरी जगहों से आकर यहाँ बस गए, आबादी बढ़ गई। इन तमाम आबादी के बढ़ने और भी बहुत सारी चीज़ों के तरक्की होने की वजह से अब ये जगह अब मुनासिब नहीं लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि अभी ये कोशिश जारी की गई है, ये कोशिश अब आज से जब से शुरू हुआ है, जब से बेएहतियाती इन लोगों की जानिब से होना शुरू हुई है, जब से ये लोग अपने हद को क्रॉस करना शुरू किए हैं, जिसकी वजह से आबादी को, रहने सहने वालों को, आने जाने वालों को, रास्ता गुजरने वालों को तकलीफ़ होना शुरू हुआ है, तो उस वक्त से ये बातें उठने लगी। ऐसा नहीं कि अभी से शुरू हुई है ये बात। ये जो हाट के जो ऑर्गेनाइजर है, क्या उनसे आप लोगों ने बातचीत किया इसको लेकर? देखिए, ये हमेशा से बात की जाती रही और इससे पहले भी की जा चुकी। बाज़ाब्ता इसकी वजह से बहुत यहाँ तक नौबत आई कि आपस में बहस व मुबाहिसा में भी बात आ गई। तो हम लोगों ने सोचा कि बहस व मुबाहिसा ही बढ़ सकता है, तो इस दफ़ा हम लोगों ने बराह रास्त यही कोशिश किया है कि इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि इससे पहले जितनी दफ़ा भी इन लोगों से बात करने की कोशिश की गई है, ये तमाम कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं इन लोगों की जानिब से। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन के पास आप लोग आए हैं, इन लोगों से क्या आप लोगों को मिला भरोसा? देखिए, भरोसा हम लोग यहाँ पर जिस मकसद के साथ आए थे कि यहाँ से थाने से यहाँ हमें ये सपोर्ट मिल जाए कि ख़ास तौर से तमाम जो मकसद लेकर आए, इस मकसद में हमारा सपोर्ट मिले। इसमें वो पूरे तौर पे उन्होंने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे। ये तमाम परेशानियों के इलाके के ख़ास तौर से जो परेशानियां हैं, रास्ते की जो परेशानियां हैं, इन तमाम परेशानियों को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम इस मामले में जहां तक हो सका बल्कि आखिर तक हम आपका साथ देंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इसको गैर आबाद जगह पर मुंतकिल कर दें। इसको यहाँ के जो लोकल काउंसलर है इकबाल अहमद, उनसे आप लोगों ने इसको लेकर कुछ बातचीत किया? इनके ताल्लुक से देखिए, मैं यहाँ से जितनी भी इससे पहले जो भी कोशिश हुई, इन तमाम कोशिशों के ऊपर पहले जितनी भी कोशिशें हुई, इन तमाम कोशिशों के वो नाकाम बनाने की वजह से इस दफ़ा हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर आकर के सारी चीज़ों को करेंगे। अब नारकलडांगा के आवाम से आप क्या अपील करेंगे? नारकलडांगा आवाम से हमने पहले भी अपील की और अब भी अपील कर रहे हैं कि देखिए, हम लोग जिसको बड़े इत्मीनान के साथ, अमन के साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर के लीगल तरीके से चल रहे हैं, और अब भी मैं आप तमाम नारकलडांगा के तमाम आवाम से अपील करूँगा कि दूसरों की तकलीफ़ को समझकर जो आप लोग इस चीज़ को समझकर यहाँ से हटाने में हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, बराए करम इसको अमन के साथ, एहतियात के साथ, किसी तरह का कोई जज्बाती या फिर किसी तरह का और कोई झगड़ा फसाद न करके इत्मीनान के साथ, हम लोगों का सिर्फ मकसद यही है कि यहाँ से ऐसी जगह मुंतकिल हो। हम लोग बंद नहीं कराना चाहते, क्योंकि ये ज़रूरियात में से कुर्बानी, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ न लगे। देखिए, हम लोगों ने कहा कि गैर ऐसी जगह जो किसी को परेशानी के सबब न बने। हम लोगों को ये प्रशासन का काम है और ये वो लोग जानते हैं पूरी जगह कहाँ ज़रूरी है। इस मामले में वो लोग बात करेंगे तमाम चीज़, उन लोगों ने जैसा कहा भी है। पहली बार हुई है या इससे कबल भी इस तरह का वाक़या? नहीं, इससे मैं अभी यही बता रहा था इनसे मैं कि आज से तकरीबन 40 साल पहले से ही ये कोशिश की जाती रही है। मेरे नाना मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस कोशिश की कि यहाँ से हाट अब जो है हट जाना चाहिए। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना शराफत अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस कोशिश में बहुत हद तक आगे बढ़े, लेकिन अब हर चीज़ का एक वक्त मुकद्दर होता है। हम लोगों ने भी कोशिश की है, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि ये कोशिश हमारी कामयाब होगी। वहाँ पर हाट लगाते हैं, क्या उन्हें सरकार की ओर से कुछ रिटर्न कुछ इजाज़तनामा मिला है, परमिशन? जैसा कि अभी हमको यहाँ आकर के पता चला है थाने में, ऐसा कोई रिटर्न कुछ नहीं मिला है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इजाज़त? ये हम लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट, हम लोगों का ये इस जानिब तवज्जो ही नहीं थी कि ये लाइसेंस के साथ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम लोगों का असल मकसद यही था, परमिशन के साथ कर रहे हैं या किसके साथ, हमारा मकसद यही था कि आप जैसा भी कर रहे हैं आपका ये मैटर है, हमारा मैटर ये है कि आप यहाँ से गैर आबाद जगह पर मुंतकिल हो जाए, सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए। और एक चीज़ और बात है, पता चला है कि ये लाइसेंस अथॉरिटी जो भी है हाथी बागान की तरफ ये गए थे। हमारे ये दानिश भाई हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में कोशिश किया है, तो इन्होंने कहा कि हम वहाँ जब गए तो उन्होंने कहा कि अगर होगा जी, वहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली कि
ये अगर लाइसेंस उनके पास होगा भी तो किसी प्रीमिसेस पर्टिकुलर प्रीमिसेस का होगा। रोड का लाइसेंस डिपार्टमेंट इशू नहीं करता है। पूरा रास्ता बना हाँ नहीं रास्ता का लाइसेंस किसी तरह का से इशू नहीं होता। रोड प्रीमिसेस का ट्रेड लाइसेंस इशू होता है, टेम्पोररी ट्रेड लाइसेंस कि कैटल बेचना है, गोट बेचना है, कुछ भी बेचना है, उसका ट्रेड टेम्पोररी होता है। वो पर्टिकुलर प्रीमिसेस का, अगर वो पर्टिकुलर प्रीमिसेस के वजह से भी अगर आवाम को परेशानी पहुंच रही है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से अगर दिए होंगे, ऐसे तो उन लोग के पास रिकॉर्ड नहीं है, अगर दिए होंगे तो वो भी नेक्स्ट टाइम से नहीं देंगे, इशू नहीं करेंगे। आप एक इमाम है, इस्लाम भी क्या कहता है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एकदम बहुत बिल्कुल बुनियादी हदीस कि इस्लाम के 70 से ज़्यादा शोबे हैं। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, और सबसे आखिरी शोबा है कि रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ को हटा देना, यानी तकलीफ़ जो दे रही है जो चीज़, उस चीज़ को वहाँ से हटा देना। अब वो कूड़ा करकट है अगर है तो उसको भी हटाइए, दूसरों को तकलीफ़ होगी। ये रास्ता यहाँ से ये मेन रोड है, यहाँ से बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, और इस रास्ते में अगर इसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है तो मैं एक इमाम की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, मुसलमान मिल्लत को अपने ये बात कहूँगा कि आप अपनी ज़रिए या अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ बराह करम बिल्कुल भी ना दीजिए। इसी के साथ मैं एक और अपील कर देता हूँ, कल ईद कुर्बा है, मैं चाहूँगा कि कल आप बड़े एहतियात के साथ, अमन के साथ इसको कीजिए, और उसकी जो गलाजत है, उसकी जो गंदगी है, उसको रोडों पर बिल्कुल भी फेंकिए नहीं, बल्कि कॉरपोरेशन की जानिब से वो टब वगैरह रख दिया जाता है, डस्टबिन रखा जाता है, बराह करम वहीं जाकर फेंकिए। खून वगैरह ये रास्ते में बिल्कुल भी ना, बिल्कुल साफ़ कर दीजिए। हम लोगों ने इसके मुताल्लिक भी यहाँ पर बात की थी कि आप उसके लिए अगर हो सके तो पानी का वक्त बढ़ा दीजिए, ना हो सके तो पानी छोटी टंकी में आप हर जगह पे, इन्होंने इसमें भी कहा था कि हम भेज देंगे इस मामले में। तो मेरी अपील यही है। और दूसरा, गोश्त को मुंतकिल जो किया जाता है उस ताल्लुक़ से भी पन्नी में सेफ्टी के साथ एक दूसरे के, यकीनन ये हम एक दूसरे के साथ करेंगे, लेकिन ज़रूरी यही है कि इसमें भी हम लोग बहुत एहतियात के साथ हर एक का ख्याल करते हुए, हर एक की कदर करते हुए, हर एक के एहतराम करते हुए हम इसको करें आगे बढ़ें। इस साल का तो बकरीद का मामला। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, मैं इस और बोलूँगा कि वीडियो बहुत बनाते हैं। मैं ये भी अपील करूँगा कि सोशल मीडिया पर सिर्फ हम लोग नहीं रहते, एक ही कौम नहीं रहती, सोशल मीडिया पर हर तरह की कौम होती है, तो बराह करम सोशल मीडिया पर ये तमाम चीज़ों को वायरल बिल्कुल भी ना करें। बस अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से करिए और वहीं पर ख़त्म कर दिए। नेकी कर दरिया में डाल वाले बात कीजिए, सोशल मीडिया पर डाल वाली बात ना कीजिएगा। साहब, आप लोग नारकुलडांगा में जो हाट के खिलाफ यहाँ पर आज जमा है, तो देखिए, हाट के खिलाफ नहीं है, हाट के खिलाफ नहीं, हाट उस जगह पे लगा है, उस जगह पर लगाने के खिलाफ है हम लोग। मैं हाट के खिलाफ नहीं, उसको क्लियर कर रहा हूँ मैं इस बार। हाट नहीं रहेगी क्या? इस साल का मामला तो कमोबेश हो चुका है, आज चांद रात है, तो क्या अगले साल जो बकरीद होगी उससे पहले आप लोग फिर इसको लेकर आवाज़ बुलंद करेंगे? हम लोग उतना लंबा इंतजार नहीं करेंगे, अभी से ही सारी चीज़ें, बकरीद के बाद ही कोशिश कर लिया है, और इस कोशिश को आगे अभी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। बकरीद के बाद पीर का दिन, कल बकरीद है, मंगल के दिन हम लोग डीसी ऑफिस भी जाएंगे, और बहुत सारी जगहों पर हमारे, और इन्होंने ओसी साहब ने बहुत सारी जगहों पे रहनुमाई भी किया, उस जगह भी हम सब लेटर लेकर के जाएंगे। क्या आप जो है जहाँ पे हाट लगती है उसके सामने मस्जिद के इमाम है, क्या और भी जो मस्जिद के जो अइम्मा कराम है उनको भी आप इस मुहिम में जोड़ेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, मैं जोड़ेंगे नहीं, जोड़ चुका हूँ, ऐसा नहीं है, जोड़ेंगे। मैं फसीही मस्जिद, ये मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हैं हमारे इमाम खतीब, इसी तरह नूरी मस्जिद के इमाम है, चूँकि वो रोड पर हैं, बकिया ये अंदर की तरफ है, उनमें से चंद से मैंने ख़ास तौर से ये, फ़िलहाल तो मैंने 2 ही से यहाँ पे राब्ता किया था, तो उनकी जानिब से भी मस्जिद में उन्होंने भी वीव लिया सबों की जानिब से, और उस वीव को मुझे बताया। उसके बाद ये मैं आज से 2 दिन पहले जुमा के दिन ही ये कोशिश करने वाला था, लेकिन हमने बोला, आप जो बोले ना कि इतनी दिन के बाद कोशिश क्यों कर रहे हैं, आज आखिरी दिन में, कोशिश हमारी जुमा के दिन ही आने की थी, लेकिन हमने सोचा कि इसको हम अपने तौर पे ना करें, बल्कि इलाके के तमाम लोगों की जानिब से इसको, इस रुझान को, इस वीव को ले लें, फिर आकर के यहाँ पर अपनी बात को रखें, जैसे कि हमने अइम्मा के ज़रिए रब्ता करके कोशिश करके इस चीज़ को जाना है। टिकट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100 957 669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।